रसूलुल्लाह कहते हैं जिसने इस्लाम छोड़ दिया, जिसने अपना दीन बदल दिया, उसको कत्ल कर दो। तो इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नाम की कोई चीज़ नहीं है। 1,20,00,000 लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। ये छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। 1,20,00,000 के ये जो कल्ट है, इसके खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाओगे तो क्या हाल होता है। नुपुर शर्मा जी का क्या हुआ, कन्हैया लाल का क्या हुआ। कन्हैया लाल ने तो कुछ बोला नहीं था। इधर मसला अलग है, इधर सिर्फ चाइल्ड मैरिज नहीं है, जो लड़की है वो चाइल्ड है और जो शौहर है वो 55 साल का है। 9 साल की हज़रत आयशा, 55 साल के रसूलुल्लाह। भाई क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप। तो मैं कैसे रोल मॉडल मानूं। क्या जितने मुसलमान हैं वो अपनी 9 साल की बच्ची को 55 साल के बूढ़े से कराएंगे शादी। मित्रों नमस्कार, तुम्ही पाहताय आकार DG9 आणि मी आहे प्रभाकर सूर्यवंशी। आज आपल्या स्टुडिओमध्ये एक असं व्यक्तिमत्व आपल्यासोबत चर्चा करायला, गप्पा मारायला उपस्थित आहे, पण त्यांच्याशी बोलताना मला हिंदीत बोलावं लागणार आहे, कारण आपण नेहमी मराठीत व्हिडिओ करत असतो। कारण मी त्यांच्याशी बोलताना हिंदीत बोलणार याचं कारण हे आहे की ते हिंदी भाषी आहेत आणि मराठी त्यांना कळतं, पण मराठीत ते उत्तरं देण्यामध्ये तेवढेसे कम्फर्टेबल नाही आहेत किंवा त्यांना मराठीत उत्तरं देणं तेवढंसं सोपं जाणार नाही। म्हणून आपण एक सोय म्हणून या पुढचा जो काही व्हिडिओ असेल तो हिंदीतून मी त्यांना प्रश्न विचारणार आणि ते हिंदीतून त्यांची उत्तरं येणार आहेत। एक संकल्पना है जो पिछले कुछ सालों से हमारे राष्ट्र में पनपती नज़र आ रही है। शायद ये संकल्पना नहीं है, ये एक सच्चाई है। उस सच्चाई के पीछे दौड़ते हुए मुझे आज उस शख्स के साथ रूबरू होने का एक मौका मिला है। वो संकल्पना क्या है, वो कंसेप्ट क्या है? एक्स मुस्लिम। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत बार मुझसे गुजारिश की थी कि आप एक्स मुस्लिम साहिल से मुलाकात कीजिए, कभी उनसे बात कीजिए, क्योंकि इस्लाम एक ऐसी कंसेप्ट है जिसके बारे में जब हम कुछ बोलते हैं तो राष्ट्रीय विचारों वाले या राइट विंगर्स जो है हमारे जैसे जब कुछ कहते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो हमेशा हमको एक पलड़े में तोला जाता है। हिंदुत्ववादी, अगर हिंदुत्ववादी है तो फिर वो इस्लाम के खिलाफ ही बोलेगा, ऐसा कहा जाता है हमेशा। ये अनुभव हमें आते ही है। आज मैंने सोचा चलो एक ऐसे शख्स से बात करते हैं जो कभी मुस्लिम था, आज एक्स मुस्लिम है। एक्स मुस्लिम साहिल आज हमारे स्टूडियो में। नमस्कार साहिल जी। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि ये एक्स मुस्लिम कंसेप्ट क्या है, क्योंकि ये हमारे जो मराठी के दर्शक है महाराष्ट्र के, बहुत से लोगों को अब तक ये पता नहीं कि एक्स मुस्लिम क्या होता है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक्स मुस्लिम ये कंसेप्ट क्या है? जी, एक्स मुस्लिम वो शख्स होता है जिसने इस्लाम को छोड़ दिया। असल में आपने जो ये कहा कि जो मराठी आपके व्यूअर्स है, दर्शक है, उनको ये चीज़ नहीं पता या उनके लिए नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत से मुसलमानों के लिए भी ये चीज़ नहीं है, क्योंकि मुसलमानों में ये एक गलत फहमी है कि भाई जो मुसलमान है वो कभी इस्लाम छोड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बच्चा इस्लाम में या मुसलमानों के घरों में पैदा होता है, जिस तरीके की ब्रेन कंडीशनिंग उसकी की जाती है, जिस तरीके से उसको इस्लाम की तालीमात दी जाती है, उसका दिमाग जो है ना वो दिमागी अपंग बन जाता है। वो सोचता नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि यार इस्लाम ही सही है। उसने ना कुरान पढ़ा होता है, ना हदीस पढ़ी होती है, ना किताबें पढ़ी होती है, लेकिन फिर भी दावा एकदम स्ट्रॉन्ग कि भाई इस्लाम ही सही। अगर सिर्फ ये दावा हो कि इस्लाम सही है, यानी मैं जो मान रहा हूँ वो सही है, यहाँ तक तो फिर भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ठीक है, हमारा
मजहब जो है हमारा रिलीजन सही, लेकिन ये दावा कि इस्लाम ही सही बाकी सब गलत, बिना पढ़े लिखे, बिना उसको चेक किए, बिना क्रिटिकली एनालाइज किए, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। और उसी की वजह आप देख रहे हो कि दुनिया में क्या हालात चालू है। तो एक्स मुस्लिम जो है वो होते हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, और पहले भी लोग छोड़ते थे, रसूलुल्लाह के ज़माने में भी लोगों ने छोड़ा। इसी वजह से आप देखिए इस्लाम में जो इस्लाम छोड़ देता है उसके लिए रसूलुल्लाह ने एक सज़ा बताई, और ये आपको कई सारी अहादीस में मिल जाएगा, सुनन नसई में और बाकी हदीसों की किताब में। रसूलुल्लाह कहते हैं जिसने इस्लाम छोड़ दिया, जिसने अपना दीन बदल दिया, उसको कत्ल कर दो। एक्स मुस्लिम्स थे तभी तो ये सजा आई। उसके बाद हजरत अली से आता है जो कि चौथे खलीफा है, और शिया के नज़दीक वो उनके इमाम है सबसे पहले। तो उन्होंने कुछ एथियस्ट जो थे जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था उनको जिंदा जला दिया। यार, एक आइडियोलॉजी छोड़ने पे कत्ल की सजा क्यों नहीं चाहिए? फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ गया? तो इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप एक बार एंट्री हो गई या उसमें हैं आप छोड़ नहीं सकते। आपने छोड़ दिया, आपको कत्ल की सज़ा। तो पहले भी एक्स मुस्लिम थे, फिर बाद में भी जो लोग समझने वाले थे, जिन्होंने विचार किया और उनको पता लग गया कि यार ये तो पूरा एक कल्ट है, इसमें तो ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है, इसमें आप जो है दूसरों के साथ मोहब्बत नहीं कर सकते हो, किसी के साथ मिलके रह नहीं सकते हो, तो वो निकल गए। तो ये तो चल ही रहा था, लेकिन जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया और डेटा जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और उसके बाद जो 3 साल से हमने जो एक्टिविज्म स्टार्ट किया, उसमें कई सारे मुसलमानों ने देखा कि भाई जो चीज़ें बताई जा रही है इनके ज़रिए से वो सही है भी क्या नहीं है, ये एक महज एक प्रोपेगेंडा तो नहीं है। जब उन्होंने चेक किया, उनको वो चीज़ मिली जो हम बता रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो कई सारे लोग एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। प्यू रिसर्च का अगर आप सर्वे देखें इंडिया का, ये मैंने कवर भी किया था मेरे चैनल पे, जो कि 2021 का डेटा है, 2 साल पुराना डेटा है, उसके हिसाब से 1,20,00,000 लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। ये छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है, 1,20,00,000। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि जो लोग इस्लाम छोड़ देते हैं वो खुल के सामने नहीं आते। क्यों सामने नहीं आते? एक तो फैमिली डिसोन कर देगी, फैमिली अगेंस्ट में आ जाएगी, सोसाइटी उनके अगेंस्ट हो जाएगी, मोहल्ले वाले उनके खिलाफ हो जाएंगे, फिनेंशियल बॉयकॉट करेंगे, सोशल बॉयकॉट करेंगे, और उसके ऊपर अगर उसने लोगों को बताना शुरू किया कि भाई मैं रसूलुल्लाह को नहीं मानता हूँ, नबी, सच्चा नबी नहीं मानता हूँ, उनके कैरेक्टर में ये प्रॉब्लम है, तो जान का भी खतरा। तो इस वजह से लोग खुल के नहीं आ रहे। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हर एक इंसान को जीने का हक है। अब देखो, मुझे खुद छुप के जीना पड़ रहा है, सही बात, इंडिया में रहते हुए, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये जो कल्ट है इसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाओगे तो क्या हाल होता है। नुपुर शर्मा जी का क्या हुआ, कन्हैया लाल का क्या हुआ? कन्हैया लाल ने तो कुछ बोला नहीं था, वो तो किसी ने उनके मोबाइल से वो सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस शेयर हो गया, क्या किया गया? तो ये जो ज़ॉम्बीस है ये खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन हमारा जो ये एक्टिविज्म है, ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट हम चला रहे हैं, उसका एक मकसद ये भी है कि ये बातें आम हो, एक्स मुस्लिम होना एक आम चीज़ हो, और उनको नॉर्मल ज़िंदगी जैसा आप जी रहे हो, बाकी लोग जी रहे हैं, वैसा उनको भी हक है जीने का। तो इस वजह से ये चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारा एक्टिविज्म चला रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, और कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। अभी रीसेंट डेटा जो आएगा उसमें नंबर्स और काफ़ी हाई हो जाएंगे।
नहीं, अभी एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि एक्स मुस्लिम क्या होता है। आपने जब एक्स मुस्लिम बनना चाहा, उसके पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब उसके पहले तो आप मुस्लिम थे। मैं एक नॉर्मल मुस्लिम नहीं था। हाँ। मैं इस्लाम की तबलीग भी करता था। तबलीगी थे आप? तबलीग करता था, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाता था। अच्छा। कन्वर्ट भी किया है मैंने। यानी मैंने बताया ना, क्योंकि हमारे जहन में एक चीज होती है कि भाई इस्लाम ही सही और बाकी सारे जो है वो जहन्नमी है। अगर वो बिना ईमान लाए मर जाएंगे तो वो जहन्नम में जाएंगे। और इस्लाम वाला जो खुदा है वो आपके अंदर ये कीड़ा डालता है, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। कुरान में इस्लाम वाला खुदा जो है वो कहता है कि लोगों को दावत दो, बुलाओ उनको अल्लाह के रास्ते की तरफ, हिकमत के साथ, विजडम के साथ, और उनके साथ बहस करो। तो ये चीज़ जो है वो हर एक मुसलमान जो है चाहता है कि भाई मेरे साथ जो लोग हैं उनको मैं मुसलमान कर दूं। और ये कीड़ा आपको हर जगह देखने मिलेगा। आप ट्रेन में जाओ, अगर बाजू वाला कोई मोमिन है तो वो शुरू हो जाएगा, किसी ना किसी ज़रिए से स्टार्ट हो जाएगा कि इस्लाम में ये अच्छाई, वो अच्छाई, तुम्हारा हिंदुज़म में ये क्यों है, क्रिश्चियनिटी में तुम्हारा ये क्यों है, हमारा इस्लाम सबसे बेस्ट है। ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, ओला में जाओ, उबर में जाओ, टैक्सी में जाओ, रिक्शा में जाओ, घूमने के लिए जाओ, दारू पीने चले जाओ, अगर वहां भी मुसलमान है तो वो दारू पीते पीते भी आपको इस्लाम की दावत देगा, है ना। तो ये कीड़ा होता है। तो ये कीड़ा मेरे अंदर भी था। और मैं ऐसा नॉर्मल नहीं, मैं उसमें चीज़ें सीख के, और जाकिर नायक का बहुत बड़ा फैन रहा हूं मैं। अच्छा। हाँ, तो उससे सीख के भाई हिंदू अगर है तो उसको क्या बोलने का, यजुर्वेद ना तस्य प्रतिमा अस्ति। क्रिश्चियन है तो उसको क्या बोलने का। तो ये मैं दावत करता था, लोगों को बुलाता था इस्लाम की तरफ। लेकिन क्या होता है कि एक जो मुसलमान है, एक तो दिमागी अपंग होता है, ठीक है, सोचता नहीं है। और जो सोचता भी है, जैसे मेरे जैसे लोग थे, वो एक दायरे के अंदर से सोचते हैं, ठीक है, वो सोच सीमित होती है, उसके अंदर से ही जब चीजें आप देखते हैं तो आपको नहीं समझ में आती है। जब आप उस दायरे से बाहर निकलोगे और देखोगे एक पर्सपेक्टिव के साथ, तब आपको समझ में आता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो जब मैंने उस दायरे से निकलकर इस्लाम को देखा, परखा, उसकी आइडियोलॉजी, फिर उसमें जो सबसे अजीम शख्सियत है जिसको बेस्ट रोल मॉडल कहा जा रहा है, उनका कैरेक्टर कैसा है, बाकी मजहब के लिए क्या है इस्लाम में, ये वाला जो खुदा है इसके अंदर अपनी मखलूक को लेके कितनी मोहब्बत है, वो क्या चाहता है उससे, वो डरा क्यों रहा है, उसको अपनी प्रशंसा, तारीफ कराने का क्यों इतना शौक है। भाई आप जो है, आप अगर हिंदू है, आप मंदिर जाते हैं तो डर से जाते हैं क्या मोहब्बत से जाते हैं? मोहब्बत से जाते, मोहब्बत से जाते हैं ना। अरे जो बड़ा है वो तो बड़ा ही है, बड़ा ही है। कोई उसको बड़ा माने या नहीं माने उसको क्या फर्क पड़ने वाला। अब पीएम मोदी साहब को कोई नहीं मान रहा तो उससे क्या, पीएम मोदी साहब पीएम मोदी नहीं रहेंगे। तो यहां वाला जो अल्लाह है, कुरान वाला जो अल्लाह है, उसको अपनी इबादत कराने का इतना भूत क्यों लगा हुआ है कि अगर मेरी इबादत नहीं करोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे 5 टाइम, तो मैं तुमको सजा दूंगा। मुझे खुदा नहीं मानोगे, किसी और को मान लिए तो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलाएगा। क्यों भाई? अरे ये कहता कि तुम अच्छे काम नहीं करोगे तो तुमको उसकी सजा मिलेगी। कॉन्सेप्ट जो है वो कर्म पे होना चाहिए। सजा और जो आप जजा कहते हैं जिसको, वो तो कर्म पे होना चाहिए। लेकिन आप कर्म पे रखने के बजाय जो बुनियादी चीज है वो ये है कि मुझे मानो, नहीं तो मैं तुमको हमेशा हमेशा जहन्नम में जलाऊंगा। तो ये क्या चीज है? ये कैसा खुदा है? तो ये बहुत सारी चीजें
मैंने इसमें देखी, खास करके रसूलुल्लाह का जो कैरेक्टर था उसको जब मैंने समझा तो मैं बोला यार ऐसे इंसान को तो मैं अपना रोल मॉडल नहीं मान सकता। आप बताइए, एक जो समाज सुधारक है वो चाइल्ड मैरिज खत्म कराने आएगा या खुद चाइल्ड मैरिज करेगा? आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, एक समाज सुधारक है, वो चाइल्ड मैरिज खत्म कराने आएगा या खुद चाइल्ड मैरिज करेगा? नहीं, ये तो सीधी दिखती बात है कि समाज सुधारना है तो ये ऐसी गलत चीज नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्ट। लेकिन उससे यहाँ होगी पे ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ मसला चाइल्ड मैरिज का भी नहीं है। चाइल्ड मैरिज किसको कहते हैं? लड़का जो दूल्हा है और दुल्हन दोनों बच्चे हैं। दोनों बच्चे। 2-3 साल का फर्क हो सकता है। इधर मसला अलग है, इधर सिर्फ चाइल्ड मैरिज नहीं है, जो लड़की है वो चाइल्ड है और जो शौहर है वो 55 साल का है। 9 साल की हजरत आयशा, 55 साल के रसूलुल्लाह। भाई क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप? सही बात। तो मैं कैसे रोल मॉडल मानूं? क्या जितने मुसलमान हैं वो अपनी 9 साल की बच्ची को 55 साल के बूढ़े से कराएंगे शादी? कोई कराएगा? नहीं है। तो दिमाग चलता क्यों नहीं है कि ये सही है या गलत है? उसके वो चीज पे अगर कोई कुछ बोल दे भी तो सर तन से जुदा वाला फतवा निकलता है। अरे भाई लिखा हुआ है, जाओ बुखारी पे केस करो आप। हाँ। अपने रसूलुल्लाह पे केस करो। लिखा हुआ है ना, जो लिखा है वो बता रहे, अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं बता रहे। सही बात। हकीकत लिखी हुई है। क्या नहीं लिखा हुआ बताइए? खुद हजरत आयशा जो जिनकी शादी की गई वो खुद कहती है मैं 6 साल की थी जब रसूलुल्लाह से शादी हुई, और जब रसूलुल्लाह ने इंटरकोर्स किया तो मैं 9 साल की। इंटरकोर्स वर्ड आया हुआ है, हदीस में है। अब वो नुपुर शर्मा बोल दे तो पूरा बवाल हो जाए। जाओ अपनी किताबें जलाओ। सही बात। ये जिसमें लिखा है, ये कुरान हदीस, ये जो चीज है ये भी हमारे दर्शकों के लिए नहीं है। हाँ। तो ये कुरान क्या होता है या हदीस क्या होती है, मतलब दोनों में क्या अंतर है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे हम। कुरान जो है ये इसको कहा जाता है कि ये अल्लाह की किताब है। ठीक है, ये अल्लाह ने जो चीज बोली, ठीक है, वो एक बीच में मीडिएटर है, फरिश्ता है जिब्राइल, गैब्रियल भी बोलते हैं। वो ये लेके आता था और टाइम टू टाइम जो है वो रसूलुल्लाह के पास पहुंचाता था। तो ये इसको कहते हैं कुरान, यानी वो अल्लाह की बात है, अल्लाह का कलाम है, ये आसमानी किताब है। अब मोमिन खुद थोड़ा दिमाग लगाए कि कैसा बारिश की तरह आई वो किताब या कैसे आई। किताब कैसे बोल सकते हो आप? बरोबर। वो किताब फॉर्म में थी नहीं ना, रसूलुल्लाह के जमाने में थी वो किताब फॉर्म में। वो तो बाद में जो खलीफा थे उन्होंने, उसमें भी इतने सारे इख्तिलाफ है, कॉन्ट्रडिक्शंस है, डिफरेंस ऑफ व्यूज है कि इनके पास अलग कुरान था, उनके पास अलग था। फिर हजरत उस्मान ने उसको जमा किया, बाकी का जला दिया। और आज की तारीख में मेरे चैनल पे मैंने ये कितना 2 लाख का कुछ इनाम रखा था, और आज भी आपके चैनल से भी बोल देता हूं कि अगर रसूलुल्लाह के ज़माने का मुकम्मल कुरान, रसूलुल्लाह के ज़माने का यानी वो मैन्युस्क्रिप्ट मुकम्मल कुरान, अगर कोई भी दुनिया में जितने मुसलमान हैं सबके लिए चैलेंज है, कोई भी लाके देगा, मेरे तरफ से 10 लाख का इनाम। 10 लाख, पहले 2 लाख रखा था, अब 10 लाख कर दिया। कोई आ ही नहीं रहा है। ये आसमानी किताब या ये सब जो हम जिसकी बातें करते हैं, मुसलमानों में फिरके भी बहुत है। ये एक हदीस का पहले बता दूं, उसके बाद और ये कुरान हाँ। हमारा आधा ही रहेगा। तो ये कुरान है, कुरान यानी अल्लाह का कलाम, ठीक है। और दूसरा हदीस वो है जो रसूलुल्लाह ने कहा या रसूलुल्लाह ने जो किया, उनका एक्शन, उन्होंने क्या बोला, उनके सामने कुछ बोला गया और उन्होंने उसको मना नहीं किया, ठीक है। तो इस सारी हदीसों की कैटेगरी में आती है। और ये सारी चीज़ें बाद में कंपाइल की गई है 200 साल के बाद, 250 साल के बाद। रसूलुल्लाह के ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो एक तो इसकी ऑथेंटिसिटी तो ऐसी ही ख़राब हो जाती है। इन्होंने ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कौन सी हदीस जो है वो ऑथेंटिक है, कौन सी नॉट
ऑथेंटिक है, उसमें कुछ क्राइटेरिया बना है, सब फालतू क्राइटेरिया है, इट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन हदीस उसको बोलते हैं जो रसूलुल्लाह से आई है, और कुरान जो है वो अल्लाह से। अच्छा, तो वही मेरा सवाल था कि ये फिरके, मुसलमानों में कुछ फिरके हैं, वो क्यों है, मतलब ये कैसे है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और खुद मुसलमानों को इस बारे में सोचना चाहिए। देखिए, कुरान जो है, आपने कभी पढ़ा कुरान? नहीं, पढ़ना भी मत, क्योंकि दुनिया में इससे बोरिंग और इससे अनऑर्गेनाइज किताब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कोई नहीं मिलेगी, आपका टाइम बर्बाद होगा। हाँ, नॉलेज के लिए मतलब देखना है क्यों पागलपन छाता है, तो आप वो कोशिश की थी मैंने एक बार, एक मराठी कुरान, जो कुरान का मराठी वो ट्रांसलेशन, कल्याण स्टेशन या मीरा रोड स्टेशन के बाहर चले जाओ, वो दावा वाले फ्री में देते रहते हैं। वो फ्री वाली किताब मुझे मिली थी। अभी क्या, जो सच है वो सच बोलूंगा, मैं फ्री में मिली थी, मैंने पढ़ने की कोशिश की, मगर वो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो मैंने रख दी। ये आपके बोलने से पहले ही बोल दिया ना मैंने। बोला नहीं बोला? सही बात। तो आपके सवाल का जवाब, कुरान जो है अगर आप इसको पढ़ते हो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आम मुसलमान भी इसका सिर्फ रट्टा मारता है, यानी जो हाफिज विफिज होते हैं मदरसे में, वो आधे से ज़्यादा सारे रट्टा मारने वाले तोते की तरह, उसको उसका मतलब नहीं मालूम। और जो आम मुसलमान है वो उसको मानने के साथ कभी पढ़ता नहीं, रमज़ान आता है निकालता है कुरान और उसको ऐसे रीड कर लेता है अरबी में, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। नमाज पढ़ता उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये जो किताब है, इतना अनऑर्गेनाइज्ड वे में जिस किसी ने भी लिखा है, वो तो खुदा तो नहीं हो सकता। अच्छा, इसका दावा है कि ये डिटेल किताब है, उसमें खुद लिखा है कि इसकी हर आयत को हमने जो है वो खोल खोल के बयान किया, ये डिटेल बुक है, ये आसान किताब है कोई हिदायत पाने वाला। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। उसी तरीके से जो अहादीस है, यानी हदीस जो है, उसमें इतनी सारी वेरिएशन है और रसूलुल्लाह की बात इतनी एम्बिगुअस है, कुरान की बात इतनी एम्बिगुअस है कि अलग अलग लोगों ने एक ही आयत का, एक ही वर्स का अलग अलग मतलब लिया। अच्छा, समझे? तो इससे क्या हुआ कि एक फिरके के नज़दीक उन्होंने पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई हमारा अल्लाह ऐसा है, एक फिरके के नज़दीक अल्लाह के हाथ है, पैर है, चेहरा है, आंखें है, एक फिरके के नज़दीक वो नहीं है। एक फिरके के नज़दीक अल्लाह आसमान के ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर बैठा हुआ है या अर्श के ऊपर मुस्तवी है। एक फिरका कहता है कि भाई सब जगह पे है। एक फिरके के नज़दीक रसूलुल्लाह जो है वो मर गए, मौत आ गई। एक कहता है नहीं नहीं मरे नहीं, पर्दा फरमा गया, अभी जिंदा है, कब्र में जिंदा है। यहाँ तक कि किताब में लिखा हुआ है कि उनको बीवियां भी पहुंचाई जाती है रोज। लिखा है किताब, भाई मेरे को नहीं वो करना, जाओ अपनी किताबें पढ़ो, बरेलवियों से कह रहा हूं मैं, लिखा हुआ है। एक के नजदीक रसूलुल्लाह को जो है वो इल्म गैब है, नॉलेज ऑफ अनसीन, एक के नजदीक नहीं है। यानी उसी कुरान को पढ़कर, उसी हदीस को पढ़ के इनका पूरा ऑपोजिट व्यूज है। नमाज के तरीके में इख्तिलाफ। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? कुरान का एम्बिगुअस होना, कुरान का अपने आप को क्लियर ना रखना, कुरान का आधी अधूरी बात बताना। ये वजह रही है इस्लाम में इतने सारे फिरके हैं और ये आपस में इतनी लड़ाई करते हैं। ये कौन से इनके नाम भी बता दीजिए। गिना देता हूं कुछ। मेजर जो है वो सुन्नी है और शिया है। फिर अहले कुरान अभी आया जो हदीसों को मानता ही नहीं है। सुन्नियों की अलग हदीस है, शियाओं की अलग हदीस है। उसके बाद एक कादियानी फिरका है, गुलाम अहमद कादियानी, जिनको पाकिस्तान में तो इस पे ऑफिशियल लेवल पे वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। पाकिस्तान में अहमदी, आपने शायद नाम सुना होगा, अहमदी फिरका, उनको तो ये मुसलमान ही नहीं मानते।
फिर सुन्नियों में आपको बरेलवी मिलेंगे, ये जो रास्ते पे निकल के पूरी दुनिया का जीना आराम करते हैं ईद मिलाद में डीजे वीजे बजा के, ये अपने बरेलवी भाई लोग। अच्छा। सुन्नी टनाटन। फिर देवबंदी, उसमें तबलीगी, वो बड़े भाई का कुर्ता पहने, छोटे भाई का पैजामा पहन लिया, एक मिसवाक लगा दिया, गंदा सा कुर्ता है वाइट कलर का, और वो हर जगह घूम रहे पकड़ के लोगों को, चलो भाई तबलीग जमात में चलो चलो। ये एक फिरका है। देवबंदियों में भी एक ममाती है, हयाती है, फिर एक अहले हदीस फिरका है। फिर अहले हदीस को अगर बाहर जाते हैं तो सलफी के नाम से पुकारा जाता है। फिर स्कूल ऑफ थॉट्स के उसमें इनका एक हनफी है, शाफी है, मालिकी है, हम्बली है। अब हमने जब से एक्टिविज्म स्टार्ट किया है तो कुछ नए फिरके आ रहे हैं मार्केट में। एक है, उसका नामकरण मैंने किया अहले चॉइस। अच्छा, चॉइस है, अहले चॉइस है, वो उसके मर्जी के हिसाब से कुरान की आयत को भी रिजेक्ट कर देता, हदीस को भी रिजेक्ट कर देता हो। तो वैसे अहले चॉइस और अहले चॉइस प्रो मैक्स नए नए फिरके आ रहे हैं, क्योंकि उनको अब ये गंदगियां लग रही है, लेकिन कैसा है कि वो छोड़ना नहीं चाहते, तो वो सोचते इतना रिजेक्ट कर दो, बाकी रहो मुसलमानी। क्यों रहना भाई, निकलो और खुश रहो जिंदगी में, अपना करियर पे फोकस करो, आगे बढ़ो। रहना क्यों है, क्या है इसमें, कुछ भी अच्छा नहीं है, इंसानियत के लिए नहीं अच्छा है। इन सब बातों पे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, मगर मुझे लगता है कि ये जो एपिसोड है हम इस मोड़ पे इसको रोक देते हैं जी। वो वरना बोलने के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे 24 घंटे नहीं, वो तो कम ही है, 24 घंटे भी कम है, क्योंकि हमने तो अभी शुरू किया है। ये तो क्या कहते हैं इसको, ये तो आगाज है। हाँ, अंदाज तो और ही कुछ होगा, और कुछ होगा। फिलहाल के लिए यही रुकते हैं। आगे बहुत सारे सवाल मेरे मन में मतलब मचल रहे आपसे पूछने के लिए। हाँ। एक एक करके मैं सब सवाल आपसे पूछूंगा जी। और शायद वो हमारे जो दर्शक है उनके भी मन में ये सवाल बहुत सालों से है, तो उनका ही रिप्रेजेंटेटिव करके मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। आपको अगले एपिसोड में बहुत कुछ पूछना है मुझे जी। फिलहाल के लिए ये रुकते हैं। तुर्तास इथेच थांबतो, पुन्हा भेटूच, तोवर आपली काळजी घ्या आणि पाहत राहा ARD G9। धन्यवाद, नमस्कार।